नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, जनरल इन्वेस्टर। इतने सारे स्टॉक में अभी स्टॉक रोज रोज जो है इंक्रीज नहीं होते हैं। सेक्टर सा देखा गया है कि सेक्टर चलता या किसी स्टॉक में कोई खबर होती है तो वो कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट के लिए अच्छे हैं, उन्हें उन पर नजर रखा और उनका सिलेक्शन सही ढंग से किया जाए तो आने वाले समय रिटर्न मिलने की पूरी गुंजाइश रहती है। आज हमने हमारे चैनल लक्ष्य पर निशाना एक ऐसे स्टॉक को चुना है, डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारे काम एक साथ ये कंपनी करती है और बहुत सारे काम करने के कारण इसकी आय अच्छी होती, टर्नओवर अच्छा रहेगा तो नेट प्रॉफिट, टॉप लाइन बॉटम लाइन अच्छी होना चाहिए और जीरो डेब्ट कंपनी है। सबसे बड़ा हमारा फोकस मेन जीरो डेब्ट कंपनियों पर ही होता है। बहुत अच्छी कंपनी है जिसका नाम जय कॉर्प लिमिटेड। बेसिकली 1985 में इसकी स्थापना हुई। ट्रेडिशनली इसका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था, जैसे स्टील का काम करती है, ये प्लास्टिक प्रोसेसिंग का काम करती, स्पिनिंग यार्न का काम करती है। इसके अलावा इसने प्लास्टिक के क्षेत्र में अपने बिजनेस का एक्सपेंशन और वर्तमान में ये कंपनी इन्वेस्टिंग और इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज में भी फोकस कर रही है। SEZ को डेवलप करने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने, वेंचर कैपिटल, रियल एस्टेट का काम भी करती है। दोनों स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के पास बहुत शानदार रिजर्व हैं। 1332 करोड़ के लॉन्ग टर्म बारोइंग, शॉर्ट टर्म बारोइंग जीरो है। कैश भी है इनके पास 7 करोड़ के आसपास। कंटीजेंटी लायबिलिटीज कोई नहीं है। मार्केट का कैपिटल भी बहुत बढ़िया है, 330 करोड़ का, और करंट प्राइस मात्र 209 रुपये चल रहा है। 213 तक ये हाई गया है, 95 तक लो गया। भवन भी इसका 67 मल्टीपल में 42 से बहुत ज़्यादा है, इस बात को गौर करना जरूरी है। बुक वैल्यू 80.3 रुपीज़ की है। डिविडेंड भी ये कंपनी देती है। 2022 में इसने 50 पैसे का डिविडेंड दिया है। 5 अक्टूबर 2007 को इस कंपनी ने 1:1 के रेशो से बोनस शेयर भी इशू किया था। तो वर्तमान मूल्य इसका जो 209 रुपये चल रहा है, इसको ये मानना चाहिए ये 418 रुपये के आसपास इसकी वैल्यू चल रही है। ये प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी वाली कंपनी 66.8% CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है पिछले 5 साल। लेकिन इसका सेल्स के आंकड़े थोड़े कमजोर रहते हैं। डेटर्स डे भी इसके इंक्रीज हुए हैं, 42 से 32 हो गए, और लेकिन स्टॉक 2.5 टाइम बुक वैल्यू पर काम कर रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी कम है पिछले 3 सालों में। इन्होंने 27 करोड़ के आसपास अदर्स आय को भी शामिल किया है। लेकिन फिर भी हम इन सब बातों को अलग रखते हुए अगर देखें तो पिछले 1 साल में 53% का CAGR रिटर्न और 3 साल का 42% है, 5 साल का 12% है, 10 साल का 13% है। रिटर्न अच्छा देती है ऑन एवरेज। अगर आप इस स्टॉक में 5 साल के लिए नजर रखते हैं तो आपका पैसा दोगुना हो सकता है। प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है कंपनी का 7.29 का 17.39% ये ईयर टू ईयर बढ़ा है। लिस्टिंग 1985 की है। BSE मिस्टर आनंद जैन, नॉन एजुकेटिव डायरेक्टर, नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, चेयरपर्सन रिलेटेड टू प्रमोटर है। ए ग्रुप में आती है। बहुत शानदार वॉल्यूम रहता है। शुक्रवार को वॉल्यूम 71,43,725 शेयर का था। एवरेज वॉल्यूम 64 लाख के आसपास रहता है। वॉल्यूम वाला शेयर है, मतलब इन्वेस्टर और ट्रेडर की नजर इस स्टॉक में कंटिन्यू रूप से बनी रहती है। 52 वीक हाई पर ये स्टॉक चल रहा। 52 वीक में हाईएस्ट रिकवरी इस स्टॉक ने लिया। 1 रुपए के फेस वैल्यू पर ये उपलब्ध है। कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत कम है इसका 4.70, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो इसमें FII की 0.62% भागीदारी है और DII की भी भागीदारी है। 24.78% हिस्सा पब्लिक का है। बाकी प्रमोटर ने खुद के पास 73.01% हिस्सा रखा हुआ है। जून 2022 Q1 में 194.61 करोड़ इनकम आई थी।
जबकि Q4 में 167.54 करोड़ थी और जून तिमाही में 186 करोड़ थी। दोनों तिमाहियों में की तुलना नेट सेल्स या इनकम फ्रॉम Q1 जून 2023 में बढ़कर आई है। ये बहुत अच्छा साइन। अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 19.60 करोड़ आया है जो 12.72 करोड़ था Q4 में, जो 13.59 करोड़ था समान तिमाही में। दोनों तिमाहियों से काफी अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, 13.62 करोड़ जो Q4 में 11.91 करोड़ था, जो समान तिमाही में 10.83 करोड़ था। इसमें भी दोनों तिमाहियों से Q1 FY23 में नेट प्रॉफिट बहुत शानदार आया है। EPS 0.80 Q4 से 0.9 थोड़ा सा कम है, लेकिन समान तिमाही 0.65 आपको नज़र रखना चाहिए। मुझे लगता है ये स्टॉक में नया ब्रेकआउट दिख रहा है, क्योंकि ये 200 को पार किया हुआ है और 208 209 में काम कर रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक इसके बहुत आगे बढ़ना चाहिए। चार्ट की बात है तो ये स्टॉक एक समय 1297 रुपये का हाई बनाया 23 अक्टूबर को, वहाँ से जो गिरा तो फिर ये 90% 94% तक टूट गया। 37 रुपये तक भी इसने 2 अगस्त 2013 को बनाया था। उसके बाद फिर ये कंटिन्यू रूप से इंक्रीज भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। अंडर परफॉर्म की स्थिति। मिनिमम रिटर्न इसका 3241% है। 1995 में 6 रुपये 25 पैसे का ये स्टॉक था। 27 साल में 341% में इसने कम रिटर्न दिया। साल में भी रिटर्न इसका ओवरऑल कम है 72.32। ये कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है और एक साल में 51% का इसने अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन 6 माह में शानदार रिटर्न है इसका 71% का। एक माह से भाग रहा है ये स्टॉक, एक माह में ही ये 28% ऊपर गया है। 5 दिनों में भी ये स्टॉक 14% बढ़ा है। अब स्टॉक लगता है इन्वेस्टर ट्रेडर की रडार पर है, इसलिए नया ब्रेकआउट भी दिख रहा है दोस्तों। लेकिन कोई भी स्टॉक में रिटर्न तब मिलता है जब आप उसमें लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स देखें। 2021 के अनुसार इसमें कंपनी में लगभग 1750 कर्मचारी काम करते थे। इसकी सब्सिडीज में जय कार फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड आदि मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। धन्यवाद दोस्तों।